चीन और ताइवान में युद्ध जल्द से जल्द संभव। बहुत बड़ी खबर ताइपे की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह खबर है। अगस्त में ताइवान पर अटैक कर सकता है चीन। चीन ने ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान पर हमले की जानकारी अमेरिका को दी गई है, क्योंकि अमेरिका ने यह भरोसा दिया है ताइवान को कि वो उसकी हर हालत में रक्षा करेगा। क्वाड समिट में जब गए थे जो बाइडेन, वहां उन्होंने कहा था कि वो ताइवान की रक्षा करेंगे। लेकिन अब लगता है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर कब्जा करने के लिए अटैक कर देगा। ताइपे इंटेलिजेंस की बेहद खुफिया रिपोर्ट यह कहती है कि 5 अगस्त वो तारीख हो सकती है, यानी महीने भर का वक्त भी नहीं बचा है। करीब 15 से 20 दिन में यह अटैक हो सकता है, यह ताइपे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है। यानी ताइवान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है इस वक्त, और शी जिनपिंग का एकमात्र उद्देश्य जो इस वक्त सबसे बड़ा है वो ये कि वो ताइवान पर कब्जा करें, किसी भी तरह ताइवान पर कब्जा करें। तो क्या ताइवान में अब यूक्रेन की तरह एक ब्लड बाथ देखने को मिलेगा? क्या ताइवान दूसरा यूक्रेन बनेगा? और अमेरिका यूक्रेन में तो लड़ने नहीं गया, क्या ताइवान में लड़ने आएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, ताइवान के अस्तित्व से जुड़ा हुआ यह सवाल। आइए जरा इस बारे में आपको जानकारी दें। ताइपे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट कहती है कि ताइवान पर हमला करने के लिए चीन तैयार है। चीन ने तैयारियां कर ली हैं। पहले 2027 तक उन्होंने अपना टारगेट रखा था मिलिट्री को मॉडर्न करने का, लेकिन अभी वो हमला करने वाले हैं। चीन के हमले की जानकारी ताइवान को मिल चुकी है। अटैक की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ताइपे को मिली है। अमेरिका और जापान के साथ यह रिपोर्ट शेयर की गई है, क्योंकि जापान का बहुत कुछ दांव पर होगा अगर ताइवान पर अटैक होता है तो। 5 अगस्त को ताइवान पर अटैक करेगा चीन, यह रिपोर्ट कहती है। 3 दिन में राजधानी ताइपे पर कब्जा करना टारगेट है चीन का, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। साउथ चाइना सी में होगी फाइनल तैयारी, रियल टाइम अटैक एक्सरसाइज शुरू करेगा चीन, यह रिपोर्ट कहती है। यानी साफ है कि चीन अब अपने उस महत्वाकांक्षी प्लान पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें वो ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। आइए, तो क्या सवाल वही है? हर किसी के मन में वही डर है, क्या एशिया का यूक्रेन बनेगा ताइवान? आप समझिए कैसे चीन ने लगातार ताइवान को मैसेज पर मैसेज दिए हैं, या कहें दुनिया को और अमेरिका को मैसेज दिए हैं। चीन लगातार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहा है। अगर 2021 की बात करें तो 961 बार चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, अपने तमाम जो उनके जासूसी विमान है वहां भेजे हैं। और अगर इस साल की बात करें जून 2022 तक, तो 500 से ज्यादा घुसपैठ इस साल भी हो चुकी हैं। ताइवान के खिलाफ ग्रे जोन युद्ध नीति अपना रहा है चीन। अब ये ग्रे जोन युद्ध नीति क्या होती है ये समझिए आप। ताइवान के मनोबल को तोड़ने की कोशिश में जुटा है चीन। यानी हर बार जब भी उसके बॉम्बर या फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुसते हैं, वो एक मैसेज देते हैं कि हम तुम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं और तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। यूक्रेन पर रूस के अटैक से चीन के मनोबल में इजाफा हुआ है, क्योंकि चीन ने यह समझा है कि जिस तरह से यूक्रेन को बचाने कोई नहीं आया, ताइवान को बचाने कोई नहीं आएगा। और ताइवान को लेकर अमेरिका लगातार चीन को धमका रहा है। यूक्रेन को लेकर भी रूस को अमेरिका ने खूब धमकाया था। सवाल यह है कि क्या वाकई ताइवान और यूक्रेन को एक तराजू में हम तौल सकते हैं? यूक्रेन को नेटो से मदद न मिलने के बाद चीन का हौसला बढ़ा है। एक बराबरी तो है, ना तो ताइवान नेटो का मेंबर है और ना ही यूक्रेन नेटो का मेंबर है, और इसलिए क्या यहां पर अमेरिका या दूसरे देश ताइवान की मदद के लिए आएंगे? आइए जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट; प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार; एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, डिफेंस एक्सपर्ट; कर्नल यूएस राठौर, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं और आप सभी का बहुत स्वागत है। और जनरल सिंह, शुरुआत आपसे। क्या ताइपे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके मन में भी यह शंका पैदा कर रही है कि कहीं ताइवान यूक्रेन तो नहीं बनने वाला? देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आती रहती है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो होती है उसके बारे सही पहचान होनी चाहिए। जो इस समय हालात है, यूक्रेन के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है और बहुत सही है। कई जगह कई मुल्क कुछ ऐसी वॉर गेमिंग कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी सही रहे। जहाँ तक यूक्रेन का ये ताइवान का मामला अभी है, देखें इस समय चीन की वो हिम्मत नहीं है या वो काबिलियत नहीं है कि एक ताइवान के ऊपर हमला करे। उसकी जो नेवल कैपेबिलिटीज़ है उसको उससे बढ़ाना है। और इस समय जो कांग्रेस उसकी आ रही है नवंबर में, जिसमें जी जिनपिंग तीसरी टर्म लेना चाहता है, उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए इंटरनली, ना कि एक लड़ाई के मैदान में जाए जहाँ के सक्सेस एश्योर्ड नहीं है। अभी देखें
ताइवान में जो उसका एम्फीबियस असॉल्ट करना अब आवश्यक है, उसके पास पिछले साल अप्रैल में असॉल्ट लैंडिंग शिप का पहला एयरक्राफ्ट जो कि 075 कोड से जाना जाता है, पहला हुआ था। 2 के सी ट्रायल्स चल रहे हैं। जब तक वो काबिलियत नहीं लेगा, इस समय उनका ये एम है कि एम्फीबियस, ये जो मैरीटाइम मर्चेंट शिपिंग है, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी अगर आप मैरीटाइम पावर की बात करें तो मैरीटाइम एक्सरसाइज चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है, उसको भी अलग कर दें तो तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एम्फीबियस अटैक की कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए चीन ने बहुत तेजी से आगे अपने आप को बढ़ाया है। कर्नल राठौर, क्या ये माने हम कि ताइवान पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अटैक तो करेगा चीन? देखिए, फाइनल यूनिफिकेशन विद चाइना चीन की ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है और शी जिनपिंग इस पर कई बार कह चुके हैं कि हमने ताइवान को अपने साथ मिलाना है। तो ताइवान को चीन हर तरीके से कोशिश करेगा कि उसे एनेक्स करे। जो आज की तारीख में जियोपॉलिटिकल हालात हैं, यूक्रेन के वॉर को चलते जैसा कहा जा रहा है, जिसमें यूक्रेन को नेटो ने कोई बहुत बड़ी मदद नहीं दी रूस के खिलाफ, चीन हर स्टेप को देख रहा है। चीन और ताइवान की सेनाओं का कोई मुकाबला नहीं है। चीन ताइवान को ओवरवेल्म कर सकता है। सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय करनी है चीन ने ताइवान के पोर्ट्स को पकड़ने के लिए। मच इजी? क्या ये इतना आसान है ओपी तिवारी सर कि कभी भी चीन चाहे और ताइवान पर अटैक कर दे? बीते कुछ दिनों में जिस तरह से ताइवान ने अपनी वॉर कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को गार्ड किया है चारों तरफ, मिसाइल्स के जिस तरह से वो लगातार सौदे कर रहे हैं, क्या इतना इजी है कि चाइना 3 दिन में कब्जा कर लेगा ताइपे पर? ये तो बिल्कुल ही असंभव है। देखिए, ताइवान में जो है वही लोग हैं जो चाइना को कंट्रोल कर रहे थे 1959 के पहले। जहाँ तक यूक्रेन से ताइवान का कंपैरिजन करना बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बिकॉज यूक्रेन के साथ रशिया जुड़ा हुआ था ना। अगर ताइवान के ऊपर कब्जा करना है तो इसको खूब सारे, कम से कम 8 लाख ट्रूप्स ले जाने पड़ेंगे और वो कोस्ट पे उतारना पड़ेगा। अभी जनरल एसपीपी सिंह सर कह रहे थे कि तैयारी कर रही है, लेकिन इतना संभव नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी शिप से लाके इतने नंबर ऑफ ट्रूप्स को एक साथ उतार सके। अगर नहीं उतार पाएगा तो ताइवान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। एक जो कोस्ट लाइन देखें, वहां पर इन्होंने एस्टैब्लिश कर रखी है। अगर ऐसी मनोकामना और इस उद्देश्य से चाइना की अगर शिप आएंगी तो उसको रास्ते में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ताइवान यूक्रेन बिल्कुल ही नहीं है, ये यूएस का एजेंडा है। यूक्रेन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ताइवान यूक्रेन बन सकता है।